जय हिंद दोस्तों, डीके एक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीजीएचएस के रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। डीजीएचएस में आप लोगों को पता होगा कि सबके पास अब मेल पहुंच रहे हैं, ठीक है ना? तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी रैंक अच्छा था उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, उनके पास मेल भेजा जा रहा है। कुछ कैंडिडेट को अभी भी भेजा जा रहा है, ऐसा बात नहीं है कि तो आप लोग जिनका अगर रैंक इधर-उधर 1, 2, 3 इधर-उधर है, तो आप अभी भी होप रख सकते हैं कि आपका भी आ सकता है, ठीक है? आज ही मेरे पास 2-3 लड़का का मेरे पास ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोग बोल रहे थे कि उनका जैसे हम आपको इसी का एग्जांपल दे देते हैं, 1 सेकंड। आप एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। एचएमटीएस एनआईटीआरडी का हुँ, ये आप देखिएगा एचएमटीएस एनआईटीआरडी का इधर लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, इधर वार्ड बॉय, ठीक है ना? तो इनमें 21 सीट था, ठीक है? ईवर में अब बात करते हैं तो 9 सीट है, ठीक है ना? ईवर में अब मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट का ईवर में तो 9 सीट है और आप देखिएगा इसका जो रिजल्ट आया है वार्ड बॉय का, तो आप ये पाएंगे कि ओबीसी कैटेगरी का और एससी एसटी कैटेगरी के मतलब 1 से लेकर 12 तक के संख्या में, मतलब आप देखिएगा इस रैंक को, तो लगभग 1 से लेकर 12 तक की संख्या में भी आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर ओबीसी और एससी एसटी ही हैं, ठीक है? लेकिन जो 12 के बाद हैं, 12 या 13 जो भी हैं, 15 तक, तो उनको क्या किया गया है कि तभी उनका ईवर में सिलेक्शन कर लिया गया है, ठीक है? मतलब जिनका रैंक 10 के बाद है लेकिन ईवर में 9 ही सीट है, लेकिन उनको ईवर में सिलेक्ट करके मेल भेज दिया गया है, उनका नाम वगैरह ये सब। तो इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर भी है, एनआईटीआरडी का है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पे भेज दिया गया, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है, यानी 10 के बाद वाले रैंक वाले को लगभग क्योंकि इधर आप देखेंगे तो अब इनको ये ऐसा शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है। इधर 9 सीट था, 9 और ओबीसी में देखिएगा इधर 7 सीट है, ठीक है ना? ओबीसी में तो ये लोग समझ में नहीं आ रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कैसा रूल है। अब यहाँ पे ये लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा रैंक वाले को भी ईवर में ये लोग काउंट कर ले रहे हैं। तो हम जो बताए थे कि ईवर में आपका रैंक कितना है, पहले वाला रूल ये लोग फॉलो कर लिए, ठीक है? लेकिन अभी कुछ रिजल्ट में क्या हुआ था कि अगर मान लेते हैं कि ईवर में सीट अगर 10 है, अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं या कोई भी कैटेगरी का अगर शुरू से अगर उनका रैंक है तो उनको ईवर में ही काउंट कर लिया जाता था। लेकिन इस वाले में हो सकता है कि कोई लड़का नहीं मिल रहा हो, इसलिए इन लोगों को बुलाया जा चुका है, ठीक है ना? तो कोई नहीं, आप लोग जिनका भी हुआ है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप लोग जाइए डीवी कराइए, ठीक है ना? डीवी में वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है? डीवी में आपको हम बता दिए हैं डीवी का, तो देखिए आप 10th का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो लेकर जाइए, क्योंकि ये 10th लेवल का ही पोस्ट है। 10th का सर्टिफिकेट लेकर जाइए, ठीक है? अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो हायर क्वालिफिकेशन लेकर जाइए, ठीक है? ये सब लेकर जाइए। और सबसे अच्छा रहेगा अगर आप नज़दीक में हो तो आप वहाँ पे पहुँच ही जाएँ, ठीक है? इसका जो ऑफ़िस है वहाँ पे ही पहुँच जाएँ, ठीक है? क्योंकि कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है आप वहाँ पे पहुँच जाओ, सबसे बेटर रहेगा। वहाँ पे कुछ मेल आ रहा है, उसमें लिखा गया है कि मेडिकल ऑफ़िसर से वहाँ पे प्रेज़ेंट होने के लिए। तो आप वहाँ पे प्रेज़ेंट होइएगा तभी हो सकता है कि आपको मेडिकल वगैरह भी कराया जाए, ठीक है? आई चेकअप होता है, ये सब जनरली मेडिकल जो होता है वो सब होगा। तो हो सकता है कि आपको प्रेज़ेंट होना पड़े, तभी आपका मेडिकल हो। ऐसे अब मान लेते हैं कि आप मेल कर दीजिएगा मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनाकर, तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। तो उससे अच्छा है आप अगर नज़दीक में हैं तो वहाँ पे चल ही जाएँ, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है? और उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गए, ईवर हो गए, ईवर वालों को तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में देने पड़ेंगे और वो भी लगभग एसडीओ लेवल तक बना होना चाहिए। ये भी आप समझ जाइए, एसडीओ लेवल, सब डिविजनल ऑफिसर लेवल तक बना होना चाहिए, यानी गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर उस पे होना चाहिए, मोहर भी होना चाहिए। अब बात करते हैं जो भी डीवी कराने जा रहे हैं तो उनके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब लगता है, ठीक है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स ये सब, तो ये हर पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। जो भी आपका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो भी जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है,
उस पोस्ट का जो भी सर्टिफिकेट है वो तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, वो भी ऑथेंटिक। अब ये नहीं कि कहीं से डिग्री लेकर आए हैं और बस फॉर्म फिल कर दिए थे निकल गया, तब तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन आपका अगर सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल है, कोई दिक्कत वाला बात उसमें नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, आपका सिलेक्शन फाइनली रूप से ही मानिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपका सिलेक्शन फाइनल रूप से ही मानिए, कोई दिक्कत वाला इसमें बात नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बहुत से लोग का अभी भी मेल आ रहा है, ऐसा बात नहीं कि आपका अगर नहीं आया है तो आप वेट अभी भी कर सकते हो। बहुत से लोगों का नहीं आया था। अब इसमें ऐसा भी बात होगा कि मान लेते हैं कि उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है, अब कोई कैंडिडेट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो 1-2 नंबर नीचे वाले रैंक वाले भी इसमें उनको भी मेल आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग फिर नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम बंट दिया गया है कि विद इन इतना डेज में आप अगर वहाँ पे नहीं कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रेजेंट होइए या कुछ भेजिए, तब तक अगर नहीं भेजते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर को क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा वो कैंडिडेट, तो फिर नीचे वाले कैंडिडेट को वो लोग बुलाएंगे, ठीक है। तो वैसा भी होगा, तो अगर 1-2 इधर-उधर भी होंगे तो आपको आ सकता है मेल मेल वगैरह आ सकता है, तो आप लोग मेल थोड़ा-सा चेक करते रहिए। अगर 1, 2, 3 मतलब इसके इर्द-गिर्द में अगर आपका है तो आप लोग को पता हल्का-फुल्का चल गया होगा कितना रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना? और सीट के अकॉर्डिंग आप लोग जितना सीट है, आपका रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इतना तो था लगा ही चुके होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है कि नहीं हो जाने वाला है। तो इतना तो आप समझते होंगे। तो अगर 1-2-3 रैंक इधर-उधर है तो आप थोड़ा-सा होप रख सकते हैं, अपना मेल आईडी चेक करते रहें, कुछ ना कुछ नोटिफ़िकेशन अगर आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि उनके पास मेल ना करके स्पीड पोस्ट आ जाए, तो जब स्पीड पोस्ट आएगा तो ऐसा बात नहीं हो सकता है कि आपको मेल ना प्राप्त हो, मेल ज़रूर प्राप्त होगा। जब स्पीड पोस्ट वहाँ से होगा, डिस्पैच होगा, तो आपको मेल ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी होगा, तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे वो आपको बुलाते हैं, ठीक है। ये डेडलाइन है, तो ये डेडलाइन पे ही काम काम किया गया है डीजीएचएस के द्वारा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया था, एक और बात आपको बता दें, यहाँ पे कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट रिस्पेक्ट of the above their candidature will be remain provisional till veracity of concerned document verified by appointment authority। तो जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, अगर पूरा अच्छा से वेरीफाई करिए, कभी भी आपको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आपको कैंसिल, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे फ्रॉडलिटी SC ST OBC EWS अगर कोई भी दिक्कत है तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, ठीक है, ये सब देख लेंगे। और देखिए सर्टिफिकेट्स का बात करें तो सर्टिफिकेट्स में आपको स्पष्ट हम बता दिए हैं, वीडियो भी बन चुका है, ठीक है ना, वीडियो बन चुका है, तो बार बार बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सर्टिफिकेट्स के लिए बोल रहे हैं पूरा डॉक्यूमेंट के लिए, तो आपके पास एक बार हम और बता देते हैं, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कोई 12th लेवल का पोस्ट है तो, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आपके पास अगर 10th लेवल का कोई पोस्ट है, अगर आप 12th किए हैं तो आप 12th का सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लगा दीजिए, ताकि आपको प्रमोशन वगैरह में आपको मिलती रहे, ठीक है। अब देखिए, अब 12th का ये सर्टिफिकेट हो गया। अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए SC ST OBC EWS, ठीक है ना। तो ये क्रूशियल डेट का पहले जो लास्ट डेट था उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम बता चुके हैं कि कैसे बनता है, ये भी हम बता चुके हैं। अब उसके बाद आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट भी लेकर, अगर आपको जाना है तो लेकर जाइए, अगर मेल करना है तो अपने अकाउंट वाला ये सब मेल नहीं कीजिएगा आप, जब जब का जब ज्वाइनिंग होगा तो उस समय भी मांगा जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए आपके पास। आइए आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें एक भी थोड़ा सा भी नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिनका ईमेल आईडी ही गलत हो गया है, तो ईमेल आईडी जिनका गलत हो गया, हम कल ही बताया था कि आप क्या कीजिए, वहाँ पे ईमेल आईडी जिनका गलत हो गया है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपका गलत वाला जो ईमेल आईडी है, जो भी आप फिल किए हैं गलत ही, उसी गलत आईडी ही बनाइए, ठीक है। गलत आईडी ही बनाइए। हो सकता है कि अगर आपके पास अभी भी मेल प्राप्त नहीं हुए, फिर वो लोग दोबारा जब मेल करें आपको बुलाने के लिए, क्योंकि जब आपको ऐसे ही नहीं मतलब निकाला जा सकता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपको ऐसे नहीं निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो आप ईमेल आईडी फिर दोबारा क्रिएट कीजिए उसी आईडी से, जो भी आपका आईडी था उसको कोशिश कीजिए कि वही आईडी से बन जाए। अगर बन जाता है तो बढ़िया है, फिर से आपको जब दोबारा वो लोग भेजेंगे तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सर्टिफिकेट्स लेकर वहाँ पे प्रेजेंट होइए। और ये छुट्टी
कितना मिलता है और कितना क्या होता है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है, ठीक है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का जो क्राइटेरिया होता है, जितना छुट्टी ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मिलता है उतना ही छुट्टी आपको भी मिलेगा, उतना ही सैलरी आपको भी मिलेगा। हो सकता है कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से आपको थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा मिल सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि आपको रिस्क अलाउंस भी मिल सकता है। अगर आप रिस्क का थोड़ा सा भी काम कीजिएगा तो आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। तो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेलिटीज है सब आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। एनपीएस कटेगा आपका, सैलरी जो बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। छुट्टी भी मिलेगा आपको, ऐसा बात नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेंगे। और इससे पहले देखिए, जिनका अगर जे रैंक ज़्यादा है तो हमारे चैनल पर देखिए बहुत से वैकेंसी का अपडेट जो भी होता है हम डालते रहते हैं। अभी डीएसएसबी का आया था, एमटीएस का वैकेंसी आने वाला है, मात्र 10th लेवल पर ही वैकेंसी आने वाला है। मेरे चैनल पर जीके जीएस डिस्कशन अभी तो नहीं, जीके जीएस डिस्कशन डाला जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसका हम प्लान कर रहे हैं। अभी मैथ्स का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स का, ठीक है। तो मैथ्स का वीडियो देखिए, ठीक है ना, अपलोड भी हो गया है, कुछ पार्ट्स बाकी है उसका। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।